हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। यस, तो हम क्लास 12 का सिलेबस एक्सरसाइज 1.5 चालू किए थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले इंट्रोडक्शन देखा था, स्विचिंग सर्किट दिख रहे, उसमें सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और उसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और सर्किट डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो आप ये लेक्चर पे अभी आए होंगे तो पहले वो लेक्चर देखिए 1.5, मतलब उधर इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या कंप्लीट किया था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था, हमें ऑलरेडी सर्किट दिया था, बराबर, सर्किट डायग्राम दिया था। उस सर्किट डायग्राम से हमने सिंबॉलिक फॉर्म ड्रॉ किया, निकाला था, और उसमें से हमने इनपुट आउटपुट टेबल, जिसको हम स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं, वो हमने ड्रॉ किया था। अभी इधर उल्टा करना है। क्या करना है? इधर इधर हमें अभी सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उस सिंबॉलिक फॉर्म से हमें अभी स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, मतलब डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, देखते कैसे करना है। आपको ये तो पता है पी क्यू आर का मतलब क्या है, निगेशन पी का मतलब क्या है, निगेशन क्यू का मतलब क्या है, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। यस, पी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विच एस 1। क्यू का होता है स्विच एस 2। आर का होता है स्विच एस 3। निगेशन होगा निगेशन पी तो स्विच एस 1 डैश, निगेशन क्यू होगा तो स्विच एस 2 डैश, निगेशन आर होगा तो स्विच एस 3 डैश। हाँ, वो भी हमें लिखना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। मतलब हम स्टेप वाइज जाएंगे, हमारे मार्क कट नहीं होंगे इसलिए। ठीक है ना, अभी क्या है हमारे पास? पी है, क्यू है, आर है। तो पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब होगा स्विच एस 1। इधर लिखना है कंपलसरी, स्विच एस 1 इज क्लोज, ऐसे भी लिखते हैं हम। ठीक है ना, उसके बाद क्यू दिख रहा है, मैं यस क्यू भी है। क्यू का मतलब क्या होगा बच्चों? स्विच एस 2। क्यू का मतलब क्या होगा? ये नाम देना जरूरी है। हम सिंबॉलिक फॉर्म से डायग्राम निकाले, डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म निकाले, ये हमें मेंशन करना जरूरी, मतलब किसको क्या बोलते हैं हमें पता है, एग्जामिनर को भी समझना चाहिए इसलिए। आर भी है हमारे पास, निगेशन आर है, सिर्फ आर नहीं है। पी का भी निगेशन है, निगेशन पी है। निगेशन पी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विच एस 1 डैश। निगेशन पी का मतलब क्या होता है? स्विच एस 1 डैश। निगेशन क्यू है क्या? नहीं है। निगेशन आर है। निगेशन आर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विच एस 3 डैश। निगेशन आर का मतलब क्या होगा हमारे पास? स्विच एस 3 डैश। इसी के बेसिस पे हम डायग्राम निकाल सकते हैं, बराबर ना? तो क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज, स्विचिंग सर्किट या सर्किट डायग्राम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका स्विचिंग सर्किट कैसे आएगा बच्चों? यस, हमें पता है ना, एंड का मतलब और का मतलब। एंड का मतलब क्या था? सीरीज वाला। यस, सीरीज मतलब एक के आगे एक होगा तो। और का मतलब क्या था? पैरेलल वाला। पैरेलल मतलब एक के नीचे एक होगा तो। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला क्या है? निगेशन पी। निगेशन पी का मतलब क्या है बच्चों? एस 1 डैश, मतलब पहला एस 1 डैश वाला एक स्विच है। ठीक है ना, एक स्विच हमने ड्रॉ किया। उसके बाद उसके आगे स्विच है, एंड है ना, एंड का मतलब सीरीज वाला आगे होगा। ठीक है ना, आगे एक कनेक्शन है क्यू वाला। ठीक है, आगे एक कनेक्शन है क्यू वाला। ठीक है, हम भी ब्रैकेट निकालते दो बच्चों, कैसे निकालते थे? हाँ, उन दोनों के लिए नीचे होगा तो ब्रैकेट निकालेंगे, या नीचे जाने के बाद एक से ज्यादा वैल्यू होंगे तो हम ब्रैकेट देते थे। इधर भी ब्रैकेट दे ना, मतलब इन दोनों के नीचे के लिए। और है ना, और का मतलब क्या है? पैरेलल कनेक्शन। यस, इन दोनों को पैरेलल में और एक कनेक्शन है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को पैरेलल में तो दोनों को नीचे लाएंगे। आया दोनों नीचे? यस। अभी पैरेलल के अंदर जाने के बाद ब्रैकेट दिया है, मतलब अंदर दो टर्म है। फिर दो टर्म कैसे? एक जन को सीरीज में है, पैरेलल में? यस, सीरीज में आगे है ना, एक के आगे एक है, मतलब क्या होगा? ये दोनों को पैरेलल है, लेकिन नीचे दो कनेक्शन है। एक है पहला पी वाला, और बाद में दूसरा है निगेशन आर वाला। ये दोनों भी सीरीज में, एक के आगे एक है ना, एंड कनेक्शन दिया है। यस, हो गया एक आपका कनेक्शन। इसको बैटरी जोड़ो, लैम्प जोड़ो। चलो इधर क्या करेंगे हम? एक साइड से बैटरी लगाएंगे, यस, और एक साइड से क्या करेंगे हम? लैंप लगाएंगे। हमें इतना ही करना है। अभी इसमें स्विचिंग सर्किट, मतलब हमें स्विचिंग टेबल, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल निकालने की जरूरत नहीं। और क्या देना है? डायरेक्शन में से डायरेक्शन दिया, नाम दो। चलो, पहला क्या था बच्चों? निगेशन पी। निगेशन पी का मतलब क्या है? एस 1 डैश। ये क्या आ गया आपका? एस 1 डैश। हो गया। दूसरा क्या है? इसको उसके आगे क्यू। क्यू का मतलब क्या है? एस 2। उसके आगे क्या है? इधर पी। पी का मतलब क्या है? एस 1। उसके आगे क्या है? निगेशन आर। निगेशन आर का मतलब क्या है? एस 3 डैश। देखो, इसमें से ये फिर से निकाल के देखो, आप सिंबॉलिक फॉर्म बराबर एक क्रॉस चेक करो। पहला क्या है? निगेशन पी एंड क्यू। इसको ब्रैकेट चाहिए क्योंकि इसके नीचे वैल्यू है? नीचे होगा तो हम और देंगे, और दिए। उसके बाद में क्या है? अंदर दो वैल्यू है, एक है एस 1। एस 1 का मतलब होता है पी, और उसके आगे वैल्यू है, मतलब एंड में कौन सा है? एस 3 डैश, मतलब निगेशन आर। आ गया? हो गया? चलो, ये हो गया पहले डायग्राम। सेम ऐसे ही करने बाकी भी। ठीक है ना, चलो देखते हैं हमें सेकंड वन क्या करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? यस, उधर भी क्या है? पी क्यू आर है हमारे पास, तो नाम देंगे पहले हम, बराबर ना? पहले हम नाम देंगे, क्या आएगा बच्चों? यस, पी। पी का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच एस 1। पी का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच एस 1। उसके बाद क्या है बच्चों? क्यू। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच एस 2। क्यू का मतलब हो जाएगा स्विच एस 2। निगेशन पी है क्या बच्चों? आर बे, चलो आर। आर का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच एस 3। आर का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच एस 3। पी का निगेशन है बच्चों, यस,
तो पी का निगेशन है, निगेशन पी मतलब क्या हो जाएगा, स्विच S1 डैश। निगेशन पी का मतलब क्या हो जाएगा, स्विच S1 डैश। क्यू का निगेशन है क्या, है क्यू का निगेशन, निगेशन क्यू है तो क्या हो जाएगा, स्विच S2 डैश, स्विच S2 डैश। आर का निगेशन है क्या, नहीं, खत्म, इतना ही। पी है, पी लिख लिया, क्यू है, क्यू लिख लिया, निगेशन पी लिख लिया, निगेशन क्यू लिख लिया, आर लिख लिया, हो गया सब। यस, अभी ये होने के बाद क्या करेंगे, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। यस, क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज, आ रहा है ना आपको समझ में, स्विचिंग सर्किट। चलो क्या हो जाएगा बच्चों, स्विचिंग सर्किट, यस, पी है, क्यू है, किसको ब्रैकेट है, इधर एंड है, एंड होगा तो सीरीज कनेक्शन और होगा तो पैरेलल कनेक्शन, वो देखेंगे। चलो पहले एक छोटा ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों साथ में, साथ में कौन सा ऑपरेशन है, एंड वाला, मतलब एक के आगे एक सीरीज कनेक्शन। यस, पहला कनेक्शन आएगा पी वाला, पहला कनेक्शन निकाला हमने पी, ठीक है, उसके आगे एक है क्यू, इन दोनों को ब्रैकेट है, इसके नीचे वैल्यू, इन दोनों को ब्रैकेट और इसके नीचे वैल्यू है, मतलब नीचे आओ, चलो नीचे आओ, थोड़ा इधर अंदर ज्यादा है ना, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूं। हम नीचे आए, नीचे जाने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट है, मतलब ये सब ऑपरेशन एक में ही आने वाले, अभी इसमें ही आने वाले, बड़ा ब्रैकेट है ना तो सब इधर ही आने वाले। हाँ, अंदर जाएंगे, पहले निगेशन पी दिखा हमें, अंदर जाने के बाद पहला कौन दिखा हमें, निगेशन पी, हमने निकाल लिया। उसके आगे नीचे, आगे है, आगे मतलब एंड है, चलो एंड में है, एंड में जाने के बाद फिर से एक ब्रैकेट है, फिर से ब्रैकेट है, मतलब ये तीनों साथ में, इधर तीनों साथ में होंगे, एंड में होंगे तो भी साथ में होंगे, और में होंगे तो भी साथ में होंगे। चलो क्या है, निगेशन क्यू, एक स्विच निकाल लिया हमने, निगेशन क्यू, उसके आगे वैल्यू है, नीचे वैल्यू, नीचे वैल्यू है पी, उसके भी नीचे वैल्यू है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो हम आगे आए, निगेशन पी से आगे आए, निगेशन पी से आगे आए मतलब एंड में है, तीन वैल्यू एक के नीचे एक है, कौन कौन से ऐसे निकालो, चलो कौन कौन से वैल्यू है, एक के नीचे एक है, इसलिए हमने जगह थोड़ी बड़ी बनाई। यस, पहले है वैल्यू निगेशन क्यू, पहली कौन सी वैल्यू है, निगेशन क्यू, उसके नीचे वैल्यू है पी, उसके नीचे वैल्यू है पी, और उसके नीचे एक वैल्यू है बच्चों, कौन सी है, आर। ये तीनों साथ में है, मैंने ऐसे कैसे निकाल दिया बच्चों, देखो एक बार ध्यान से देखो, निगेशन क्यू और पी और आर, निगेशन क्यू और पी और आर, एक के नीचे एक है सब, एक ही में क्यों निकाले, इनको ब्रैकेट है ना, मतलब ये तीनों एक ही टर्म है ऐसा, और इसके बाहर में एंड था, एंड है मतलब इधर सीरीज कनेक्शन है, कौन सा है, निगेशन पी वाला है, मतलब देखो इसके लिए टोटली और में था, बड़ा ब्रैकेट था, इसके लिए टोटली नीचे और मतलब पैरेलल में, और इसके लिए ये सीरीज में था, इसके लिए ये सीरीज में, और ये तीनों एक जन को पैरेलल थे, एक जन को क्या है, तीनों पैरेलल, हो गया हमारा कनेक्शन। ये जोड़ दो इधर, और कनेक्शन किधर लगाओ, नीचे कनेक्शन लगाओ। चलो देखो समझ में आता है क्या आपको, एक बार डायग्राम निकालना आपको आ गया, हो गया खत्म, ठीक है। देखो अभी चलो नाम दो, पहला क्या था बच्चों, पी, पी का मतलब क्या है, S1, दूसरा क्या है, क्यू, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, S2, उसके आगे क्या है, निगेशन पी, निगेशन पी का मतलब क्या हो जाएगा, S1 डैश, ठीक है, उसके आगे क्या है, निगेशन क्यू, उसका मतलब हो जाएगा S2 डैश, आगे क्या है बच्चों, पी, पी का मतलब हो जाएगा S1, उसके आगे क्या है, आर, आर का मतलब हो जाएगा S3, हो गया खत्म, ठीक है ना। देखो ये पैरेलल में ब्रैकेट था इसलिए हमने एक्स को एक यूनिट बना दिया, ठीक है ना। आगे देखो आ गया क्या समझ में, बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यस, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, फिर से पी क्यू आर दिख रहे हैं, सेम वही करना है, चलो नाम देंगे हम। पहले क्या है बच्चों, पी, यस, पी मतलब क्या हो जाएगा, स्विच S1, आपको कॉलेज में यही बोलेंगे स्विच S1 इज क्लोज, ऐसे लिखो, स्विच S1 इज ओपन ऐसे लिखो, वैसे लिखा तो चलेगा, ठीक है ना। पहले स्विच S1, दूसरा दूसरा क्यू, क्यू है क्या, सिर्फ निगेशन क्यू है, चलो आर है, आर का मतलब हो जाएगा स्विच S3, यस, आर का मतलब हो जाएगा स्विच S3, उसके बाद क्या है बच्चों, क्यू नहीं है, निगेशन पी, निगेशन पी का मतलब क्या हो जाएगा, स्विच S1 डैश, निगेशन पी का मतलब स्विच S1 डैश, निगेशन क्यू है क्या बच्चों, यस, निगेशन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, स्विच S2 डैश, स्विच S2 डैश, निगेशन आर भी है हमारे पास, निगेशन आर का मतलब हो जाएगा स्विच S3 डैश। यस, आपको अभी पता चला ये कौन सा डैश है कौन सा क्या है, ठीक है ना। ये होने के बाद क्या निकालेंगे हम, स्विचिंग सर्किट डायग्राम निकालेंगे, सर्किट डायग्राम बोलो, स्विचिंग सर्किट बोलो, चलेगा। यस, स्विचिंग सर्किट है ना आसान, एक दो एग्जांपल आपको पता चले तो बाकी का इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, हमें तीन तीन वैल्यू है, पी एंड आर है, उसके साथ पैरेलल कनेक्शन है, ये है इसके साथ सीरीज कनेक्शन है, देखते क्या क्या करना है। चलो पहले क्या है, पी एंड आर है, पहले है पी एंड आर, पी एंड आर मतलब पहला कनेक्शन निकालो पी वाला, यस, पी वाला मतलब S1, पहला कनेक्शन आया हमारे पास एक S1, उसके आगे वैल्यू है सीरीज में एंड है ना, सीरीज में एक आगे वैल्यू है आर, हमने वो दोनों वैल्यू निकाल दिए। इसके नीचे वैल्यू है, चलो इसके नीचे आए, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है, निगेशन क्यू है, मतलब पहला स्विच है निगेशन क्यू वाला,
उसके आगे सीरीज है ना एंड है, मतलब उसके आगे एक वैल्यू है निगेशन आर वाला, वो दोनों भी निकाल दे हमने, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, इसके भी नीचे वैल्यू, इसके आगे वैल्यू है, यस इधर देखो, अभी थोड़ा सा डायग्राम में छोटा करूंगा। ये पहला था निगेशन क्यू, इसके आगे निगेशन आर, आ गए हम, इसके आगे ही वैल्यू है बच्चों अभी, ठीक है ना। इसके नीचे आए हम इधर, ठीक है ना, इसके नीचे इधर आए हम, इधर हो गए, लेकिन इसके आगे वैल्यू है, तो आगे वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, आगे कौन सी वैल्यू, निगेशन पी और निगेशन पी एंड निगेशन आर, वो दोनों भी सीरीज में, ठीक है ना। इसके आगे तो निकालो, आगे कोई बात नहीं। चलो क्या हो जाएगा इधर, नहीं तो ऐसा भी कर सकते, देखो इधर ऐसा निकालो तो भी चलेगा, इसके आगे निगेशन क्यू निगेशन आर ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, नहीं तो क्या है, अलग अलग ब्रैकेट दे, अलग अलग ब्रैकेट दे तो हम क्या कर सकते हैं, देखो और एक बार बताता हूँ मैं फिर से अच्छे से। पहला क्या है, पी, एक स्विच है S1 पी, उसके बाद है आर, और एक स्विच है आर, उसके नीचे एक वैल्यू है, चलो उसके नीचे है हमने, नीचे अंदर दो वैल्यू है, एक है निगेशन क्यू, वो सीरीज में उसके साथ निगेशन आर, ये हो गया खत्म। और इन दोनों के आगे वैल्यू है ना, यस कौन सी वैल्यू, इन दोनों के आगे बोलो इसके आगे बोलो चलेगा, कोई बात नहीं। चलो कितने वैल्यू है, दो वैल्यू है, मतलब इन दोनों के आगे आओ, ऐसे आए तो भी चलेगा। यस कौन सी वैल्यू है, वही निगेशन पी है, उसके बाद है निगेशन आर। चलो ऐसे निकाले तो भी चलेगा, नहीं तो उसके इसी के सीरीज में दिखाए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये दोनों भी डायग्राम चल सकते हैं। देखो समझ में आया क्या आपको, एक बार नाम देंगे तो पता चलेगा। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्शन भी दिखाओ, इधर दिखाए थे क्या हमने, नहीं देखो इधर मार्क जा सकते हैं हमारे, डायरेक्शन दिखाओ, ठीक है ना, कम से कम दो एरो तो दिखाओ, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, ठीक है ना। चलो पहली वैल्यू थी बच्चों पी, पी मतलब है S1, दूसरी थी आर, आर मतलब है S3, उसके आगे क्या है निगेशन क्यू, मतलब था S2 डैश, उसके आगे क्या है बच्चों, निगेशन आर मतलब S3 डैश, यस। इसके आगे वैल्यू थी, इधर नीचे आगे दिखाओ, इसके बीच में से आगे दिखाओ चलेगा, क्योंकि दोनों के लिए एंड में है, ठीक है ना। निगेशन पी का मतलब S1 डैश, निगेशन आर का मतलब S3 डैश, हो गया ना खत्म। ये हो गया हमारा स्विचिंग डायग्राम, बराबर। देखो एक बार आपको तीनों भी एग्जांपल समझ में आता है क्या, बस बाकी जो बचे हैं ना चार और दो तीन एग्जांपल जो होंगे वो सेम ऐसे ही करना, ठीक है। देखो इधर समझते हैं क्या, बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल 3 तक हमने सॉल्व कर लिया, एग्जांपल नंबर 4 आपको बताता हूँ, 5 और 6 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, देखेंगे इजी। चलो एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हमें, पी क्यू आर 3 कनेक्शन है, यस। हमने अभी एग्जांपल 1 2 3 तक कैसे नाम दिया था, पी का मतलब S1 क्यू का मतलब S2, से वैसे ही करना है। चलो इधर पी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, स्विच S1, नाम दो, फिर नाम दो सिर्फ स्विच S1, उसके बाद क्यू है, सिर्फ क्यू नहीं निगेशन क्यू है, ठीक है। आर है, आर का मतलब हो जाएगा बच्चों स्विच S3, आर का मतलब क्या हो जाएगा स्विच S3। उसके बाद पी का निगेशन है क्या, नहीं है। क्यू का निगेशन है क्या, यस क्यू का निगेशन है, निगेशन क्यू का मतलब हो जाएगा स्विच S2 डैश, करेक्ट। और निगेशन आर भी है, उसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों स्विच S3 डैश। एक बार नाम दे दिया हमने, यस। उसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज, उसके बाद नाम देना है ना स्विचिंग सर्किट, क्या हो जाएगा बच्चों स्विचिंग सर्किट, यस। चलो दिखाते हैं सीरीज वाला कौन सा है, पैरेलल वाला कौन सा है। ये टोटल यूनिट है, उसके साथ पैरेलल में ये और अंदर टोटल यूनिट है, सेम वैसे निकालेंगे। चलो पी एंड क्यू एंड आर सब एंड है, सीरीज वाला कनेक्शन है। पहले तीनों कनेक्शन क्या है बच्चों, सीरीज में, यस। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में है ना तीनों कनेक्शन। उसके साथ पैरेलल में ब्रैकेट है, पैरेलल में मतलब नीचे। चलो नीचे आए, नीचे आने के बाद एक है अंदर पी, एक स्विच है अंदर पी, निकाल लिया। उसके आगे वैल्यू है एंड है, उसके आगे वैल्यू है, आगे दे। उसके अंदर दो वैल्यू है, अभी थे ना उस एग्जांपल में तीन वैल्यू, एक के नीचे एक निकाले हमने, थर्ड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में सेम वैसे ही इधर दो वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू ऊपर दिखाओ, मतलब एक कनेक्शन ऊपर दिखाओ, एक कनेक्शन नीचे दिखाओ, हो गया। ये दोनों पैरेलल में ना, देखो उल्टा जाएंगे, ये पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में, इसके साथ ये पैरेलल में, है ना, हो गया खत्म। चलो इधर बैटरी लगाओ और लैंप लगाओ, एक लैंप आएगा एक बैटरी आएगी, हो गया। इधर डायरेक्शन दिखाओ, इसके नाम, ये कौन सा है बच्चों, पी, पी का मतलब है S1, क्यू का निगेशन क्यू का मतलब है S2 डैश, आर का मतलब है S3, आप खुद से भी दे सकते हैं ना, ठीक है, पी S1, उसके बाद क्या है निगेशन क्यू मतलब S2 डैश, उसके बाद क्या है निगेशन आर मतलब S3 डैश, ठीक है ना, नाम दे दिया, खत्म। सेम ऐसे करने एग्जांपल नंबर 5 6 पे आप वीडियो पास करो, सॉल्व करो, फिर देखो क्रॉस चेक करो, ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाना है। चलो ये एक्सप्लेन करता हूं, क्या क्या नाम है हमारे पास, पी निगेशन क्यू, पी मतलब S1, क्यू मतलब S2, निगेशन पी S1 डैश, निगेशन क्यू S2 डैश, ये तो आपको भी पता। उसके बाद है स्विचिंग सर्किट निकालना है हमें। हाँ हमने क्या क्या देखा, देखो इसके साथ और है पैरेलल कनेक्शन, इसके साथ और है पैरेलल कनेक्शन, इसके साथ और है पैरेलल कनेक्शन, अंदर दो सीरीज में,
इसके साथ पैरेलल है मतलब इसके नीचे का है, इसके साथ पैरेलल है इसके नीचे का है, इसके साथ पैरेलल है इसके नीचे का है। अंदर दो सीरीज में थे, एक के आगे एक है, खत्म हुआ। नाम दिए P मतलब S1 निगेशन P S1 डैश निगेशन Q S2 डैश, P मतलब S1 और Q मतलब S2। इसको एक बैटरी जोड़ी, एक लैम्प जोड़ा, डायरेक्शन निकाला, खत्म। है ना इजी। चलो 6-1 लिखते हैं। P एंड Q है और निगेशन P है, निगेशन Q। P का मतलब क्या है बच्चों? स्विच S1। Q का मतलब है S2। निगेशन P का मतलब S1 डैश, निगेशन Q का मतलब S2 डैश। है ना, जो नाम है वो लिखा दे। उसके बाद देखते चलो कनेक्शन। पहले दो कनेक्शन थे एंड में, सीरीज में। यस, पहले दो कनेक्शन आए सीरीज में, P एंड Q थे, S1 S2 आए। उसके साथ एक कनेक्शन है पैरेलल में, निगेशन P। उसके नीचे आए पैरेलल में मतलब नीचे, S1 डैश निगेशन P था ना, इसको इसके भी आगे वैल्यू है पैरेलल में वैल्यू है तो नीचे आए, और अंदर दो वैल्यू है एक के आगे, निकाल लिया P एंड निगेशन Q मतलब S1 है S2 डैश। इसको बैटरी जोड़ी, लैम्प जोड़ा, डायरेक्शन निकाल, है ना इजी। देखो एग्जांपल नंबर 4 5 6 वो भी हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताएं? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। हमें क्या करना है? अल्टरनेटिव सर्किट देना है, अल्टरनेटिव सर्किट ड्रॉ करना है, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। इसके लिए गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट, इसका मतलब क्या है? जो हमें ऑलरेडी सर्किट दिया है, एग्जिस्टिंग सर्किट है, जैसे इधर डायरेक्शन दिखाना भूल गए, जो एग्जिस्टिंग सर्किट है हमारे पास, तो एग्जिस्टिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म निकालो। यस, सिंबॉलिक फॉर्म निकालने के बाद 1.4 में हमने कुछ लॉ पढ़े थे, उस लॉ के बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका फिर से सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है ना। इजी स्टेप है, लेकिन क्या करना है हमें? पहले इसके एग्जिस्टिंग सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, सिंबॉलिक फॉर्म निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉ। यस, व्हिच लॉ वी हैव टू स्टडी इट, वी हैड स्टडीड बिफोर द एक्सरसाइज 1.4, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4। यस, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा हमारे पास लास्ट में, उसका हम क्या करेंगे? सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखते चलो। यस, S1 है, S1 डैश है, S2 है, नाम देना जरूरी है ना बच्चों। यस, S1 का मतलब क्या होता है? P। देखो इधर P का मतलब क्या है? स्विच S1, स्विच S1। उसके बाद है Q। यस, Q का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विच S2, स्विच S2 है ना इधर, हाँ, तो उसको Q बोलेंगे। S1 डैश को Q क्या बोलेंगे हम? स्विच S1 डैश। यस, S1 डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? निगेशन P। देखो इधर निगेशन P। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकाल सकते हैं। यस, सिंबॉलिक फॉर्म निकालो। हमने अभी उल्टा किया था ना, सिंबॉलिक फॉर्म से डायग्राम ड्रॉ किया था, इधर डायग्राम से फिर सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, लेकिन इतना ही नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई भी करना है। देखते सिंबॉलिक फॉर्म। पहला कौन है? S1। S1 का मतलब है P, उसके आगे वैल्यू है सीरीज में एंड आएगा, अंदर दो वैल्यू है, एक के नीचे एक, वो एक यूनिट है मतलब ब्रैकेट आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। S1 डैश का मतलब हो जाएगा निगेशन P, उसके नीचे वैल्यू है मतलब पैरेलल में और हो जाएगा S2 को बोलेंगे हम Q। यस, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है, और उसका हम डायग्राम, उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो ये लिख लिया हमने, इसको क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलो P एंड लेके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P एंड लेके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, P एंड लेके गया निगेशन P के पास, फिर P एंड लेके गया Q के पास, ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन था? और वाला, दोनों के बीच में है और वाला। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो लिखो इधर, कौन सा लॉ यूज किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, जो सिंप्लीफाई हो जाएगा वो सिंप्लीफाई करो, कोई बात, ठीक है ना। P एंड निगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सेम स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, सेम स्टेटमेंट उसका निगेशन होगा तो कंडीशन मतलब आप क्या लिखना है? एंड की कंडीशन थी, फॉल्स पे फोकस करो, एंड है ना तो फॉल्स लिख दो ना। चलो हो गया फॉल्स, ठीक है। और आगे P एंड Q, कौन सा लॉ यूज किया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज किया हमने? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक स्टेटमेंट है, एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ। एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो आंसर, कंडीशन देखो और उस पे लिखो। और की कंडीशन बोल रहे थे ट्रू चाहिए, इधर ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये छोड़ दो। ये हो गया हमारा आंसर P एंड Q। यस, इधर कौन सा लॉ आया बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा आ गया? आइडेंटिटी हो गया। कितने वैल्यू है बच्चों हमारे पास? 2। P एंड Q निकालो। चलो इसका क्या निकालना है? सर्किट, स्विचिंग सर्किट निकालना है, मतलब डायग्राम निकालना है। देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज, अभी फिर से PQ क्या है दिखाने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया ना हमने, बस हो गया स्विचिंग। हाँ, इसको छोड़ के और कुछ आया क्या? निगेशन वगैरह नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं, स्विचिंग सर्किट। चलो इसकी स्विचिंग सर्किट क्या हो जाएगी बच्चों? देखते हैं, मतलब सर्किट डायग्राम। यस, क्या हो जाएगा सर्किट डायग्राम? पहला P है, दूसरा Q है, बीच में कौन सा है? एंड मतलब सीरीज कनेक्शन। यस, दो ही कनेक्शन है, एक के आगे एक। इसको क्या लगाएंगे? इधर बैटरी, और उसको लगाएंगे इधर लैम्प। चलो हो गया खत्म। डायरेक्शन देखा, नाम दो, एक है P का मतलब है S1, दूसरा है Q मतलब S2, और दोनों सीरीज में। हो गए खत्म।
मतलब क्या किया हमने, देखो एक बार क्वेश्चन 1 आपने ठीक से पढ़ लिया, क्वेश्चन 2 आपको इजी जाएगा। इसमें क्या कर लिया हमने, जो एग्जिस्टिंग सर्किट था उसको नाम दिए, जो नाम है नाम दिए, नाम देने के बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकाला, सिंबॉलिक फॉर्म लेके हमने विद द हेल्प ऑफ लॉ हमने सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाइड जो वर्जन था उसका फिर से डायग्राम निकाल लिया। वही करना है हमें, गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, मतलब उसका जो सिंपल सर्किट आ गया वो ड्रॉ कर, इससे तो ज्यादा ही सिंपल है ना, हो गया खत्म, है ना इजी। चलो सेम ऐसे ही करना एग्जांपल नंबर 2, मतलब इधर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म हो सकता है, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो एग्जांपल नंबर 2 सेम वैसे ही करना है, क्या करेंगे, पहले नाम देंगे, चलो S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है। S1 का मतलब है P, P मतलब है स्विच S1, नाम दिखाया हमने इधर, P का मतलब है स्विच S1, Q भी है इधर बच्चों, Q का मतलब है स्विच S2, स्विच S2, R भी है ना, S3 भी है, यस, S3 का मतलब हो जाएगा R, स्विच S3 का मतलब हो जाएगा। P का निगेशन है बच्चों, यस, P का भी है, Q का भी है, सॉरी P का नहीं है, Q का है, मतलब S2 डैश है, S3 डैश है, तो S2 डैश मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन Q, S2 डैश, स्विच S2 डैश, इसका मतलब हो जाएगा निगेशन Q, और क्या है S3 डैश, S3 डैश का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन R, S3 डैश का मतलब हो जाएगा निगेशन R, स्विच S3 डैश मतलब निगेशन R, ये हो गया। चलो ये होने के बाद क्या निकलता है, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंपलीफाइड डायग्राम, यस। चलो इसका क्या निकालेंगे हम, सिंबॉलिक फॉर्म, चलो क्या आ जाएगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म, यस यस, इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या आ जाएगा, पहला S1 का मतलब P, उसके आगे वैल्यू है सीरीज में, एंड लिखो, आगे के दो वैल्यू एक ही यूनिट में है, इधर कैसा था, एक यूनिट होगा तो ब्रैकेट निकालेंगे, यस ब्रैकेट, ऊपर है S2 मतलब Q, उसके नीचे वैल्यू है मतलब आ जाएगा पैरेलल, यस, S3 का मतलब हो जाएगा R, और इन टोटल के लिए नीचे वैल्यू है तो इसको बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए, बराबर ना मैं जो कर रहा हूँ, यस, इसको टोटल नीचे वैल्यू है ना तो बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए, और कनेक्शन कौन सा, पैरेलल, यस मतलब R, और अंदर नीचे जो तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू सीरीज में, एक यूनिट में, S3 डैश का मतलब निगेशन R है, उसके आगे S2 डैश, एंड S2 डैश का मतलब निगेशन Q है, और आगे S1 का मतलब एंड P, एंड Q लिखा सीरीज में, इसलिए हो गया। चलो अभी इसको सिंपलीफाई करो और डायग्राम निकालो, इसको सिंपलीफाई करना है, कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या आ जाएगा, P एंड Q और R, और निगेशन R एंड निगेशन Q, एंड क्या आगे P, ठीक है। चलो देखते हैं, ये जैसा है सेम ये भी वैसे ही लिखेंगे, ये पहले क्या है, ये है P एंड Q और R, सिंपलीफाई करेंगे, बीच में और, हमें एसोसिएटिव लॉ पता है, एसोसिएटिव लॉ सेम साइन वाले होंगे, ठीक है ना, रीअरेंज कर सकते हैं हम, किधर का किधर भी लिख सकते हैं, या तो कम्यूटेटिव लॉ था 2 + 3 = 3 + 2, इधर का इधर करो, इधर का इधर करो, चलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, एंड P पहले लिखता हूँ, बाद में एंड लिखता हूँ, इधर क्या है बच्चों, निगेशन आ रहे, निगेशन Q, इधर Q आ रहे, वैसे इधर निगेशन Q निगेशन आ रहे, ठीक है ना। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, निगेशन कॉमन निकालेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करें, 2 + 3 = 3 + 2 रिपीट, बराबर। उसके आगे क्या करें बच्चों, हम देखो इन दोनों में निगेशन कॉमन निकालेंगे, लेकिन ठीक है चलो एक एक स्टेप करेंगे। पहले क्या लिखा हमने, ये सीधे लिख लिया, P पहले लिखा, फिर से निगेशन Q लिखा, फिर से निगेशन R लिखा, एक एक स्टेप करते जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो ये जैसे था वैसे ही रखा, इधर क्या किया, सिर्फ P पहले लिखा, कौन सा यूज हुआ बच्चों, 2 + 3 = 3 + 2, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एक एक स्टेप करेंगे, कोई बात नहीं। अब हमें डी मॉर्गन्स लॉ पता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था बच्चों, एंड का निगेशन और का निगेशन, मतलब एंड का निगेशन लगा तो और हो जाएगा, और को एंड हो जाएगा। जैसे हम निगेशन अप्लाई करते हैं ना, उस निगेशन कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहली स्टेप वैसे रखो, इसको हाथ ही मत लगा, पहली स्टेप वैसे रखा हमने, हाथ नहीं लगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये P एंड वैसे ही रखा, और इधर भी निगेशन है, इधर भी निगेशन है, मैंने निगेशन कॉमन निकाला, एक ब्रैकेट दिया, और इधर लिखा Q, इधर लिखा R, और निगेशन बाहर निकाला ना तो एंड का और किया, एंड का क्या किया और किया। कौन सा लॉ यूज किया, देखो ना, ये अप्लाई करके निगेशन अप्लाई किया, निगेशन Q के पास जाएगा, R के पास जाएगा, और का एंड हो जाएगा, सेम है ना, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, वही उल्टा अप्लाई किया तो डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा, वही लॉ अप्लाई किया ना, सिर्फ क्या हुआ, उल्टा हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ, यस। ये समझ में आएगा ना आपको, हो जाएगा। क्या क्या मैंने, निगेशन Q निगेशन R में से निगेशन कॉमन निकाला, निगेशन मतलब माइनस, ऐसे ध्यान रखो, माइनस माइनस कॉमन निकाला, बीच में जो साइन था उसका उल्टा किया, तो इसका माइनस हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, इधर भी P एंड है, इधर भी P एंड है, जैसे इधर डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों, P एंड लेके इसके पास गया, P एंड लेके इसके पास गया, ठीक है ना, बीच में हो रहा है, वैसे इधर भी P एंड है, इधर भी P एंड है, मैं P एंड कॉमन निकालूं, ऐसे भी बोल सकता हूँ, वही करेंगे। इधर भी P एंड है, इधर भी P एंड है, हमने ऑलरेडी 1.4 में ऐसे एग्जांपल किए, तो ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं। P एंड हमने कॉमन निकाला, यस, कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच्चों, इधर आया Q और R, एक ब्रैकेट, इधर क्या है बच्चों, Q, सॉरी निगेशन ऑफ Q और R, इधर क्या है
निगेशन ऑफ क्यू और दोनों ब्रैकेट के बीच में और था, अंदर आ जाएगा और। हो गया? कौन सा लॉ यूज किया? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, उल्टा यूज किया। देखो जो है वो उल्टा बिल्टा कुछ नहीं, इधर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया लेकिन वाइस वर्सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना? चलो आगे क्या करना है, अभी पी एंड वैसे देखो, अभी अंदर देखो सेम स्टेटमेंट है, इसी का निगेशन है, क्यू और आर है, क्यू और आर ही है लेकिन उसका निगेशन है। इधर सारा बच्चों देखो सेम स्टेटमेंट है, इसी का निगेशन पी एंड निगेशन पी। वैसे ही क्यू और आर एक यूनिट कंसीडर करो, उसका ही निगेशन है निगेशन ऑफ क्यू और आर, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी ये उल्टा उसका उल्टा आएगा, अंदर क्या है बीच में क्या है और। तो क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट लो, कंडीशन पे फोकस करो, और होगा तो क्या बोलता है ट्रू चाहिए, तो लिख दो इसका आंसर ट्रू। क्या आ गया इसका आंसर ट्रू, मतलब पी एंड ट्रू ऐसा होगा। कौन सा लॉ यूज होगा बच्चों? यस, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन होगा तो क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आगे देखो, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं कंडीशन देखो, एंड बोलता है फॉल्स है, फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या बचा? पी। देखो इधर, तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। चलो हो गया क्या ये सिंपलीफाई? यस, सिंपलीफाई हो गया। क्या आ गया बच्चों? पी आ गया। क्या आ गया? पी। एक ही स्विच है ना पी। चलो तो इसका अल्टरनेटिव सर्किट क्या हो गया हमारे पास? देयरफॉर लिखेंगे इधर स्विचिंग सर्किट इज, या अल्टरनेटिव स्विचिंग सर्किट ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्या आ जाएगा बच्चों? एक ही कनेक्शन आया, कौन सा? पी। पी का मतलब क्या था? S1, एक ही स्विच आया S1 लगाओ। चलो इधर बैटरी लगाओ और इधर क्या लगाओ? लैंप लगाओ। देखो कितना सिंपलीफाइड हुआ है, और नाम लो, पी का मतलब क्या है? S1। खत्म हो गया ना? वही सिंपलीफाई करना था हमें, सिंपलीफाई करके अल्टरनेटिव सर्किट लाना था। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म निकाला, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंबॉलिक फॉर्म से डायग्राम निकाला, क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म निकाल के सिंपलीफाई किया, फिर से डायग्राम निकाले। ठीक है? देखो बहुत ही मजेदार एग्जांपल है ये। हो गया खत्म। बट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कर रहे हैं बच्चों? राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड द इंटरप्रेट इट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म निकाला था, स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल निकाला था। सेम ऐसे ही करना है, स्विचिंग टेबल ना मतलब इनपुट आउटपुट टेबल, ये हो गया। उसके आगे एक स्टेप करना है, इंटरप्रेट इट। यस, ये आएगा आपको एग्जाम में, इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट इट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विचिंग टेबल निकालने के बाद कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 0 आता है। हाँ, 0 का मतलब क्या होता है? स्विच हमारा लैंप बंद ऑफ हो गया, लैंप ऑफ हो गया, इसका मतलब कनेक्शन में कुछ तो इशू होगा। यस, तो हमें क्या करना है? वही बताना है। यस, हमारा लैंप कब क्लोज है, कब क्लोज है, मतलब उस वक्त पी की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू क्या थी। यस, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक बार एग्जांपल सॉल्व किया तो आपको पता चलेगा और इजी भी लगेगा। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, सिर्फ लास्ट में एक या दो सेंटेंस हमें सिर्फ ऐड करने पड़ेंगे, उतना ही क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। चलो एक बार आपको आइडिया आ जाएगी, एक बार क्वेश्चन 1 देखा आपने, आइडिया आ जाएगी, हो जाएगा खत्म। चलो पहला क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन नंबर 4 में पहला एग्जांपल दिया, S1 है, S2 है, S1 है, S2 है, S1 डैश बी है, S2 डैश बी। ठीक है, पहले क्या देंगे हम? नाम देंगे। चलो S1 का मतलब क्या होता है? P। यस, हमने लिखा इधर P। P का मतलब है स्विच S1। उसके बाद क्या है बच्चों? Q है। यस, S2 है ना, स्विच S2। उसके बाद क्या देखेंगे? उसका डैश भी है ना, S1 डैश मतलब है निगेशन P। निगेशन P मतलब कौन है हमारे पास? स्विच S1 डैश, वो भी लिखो। निगेशन Q भी है। यस, निगेशन Q का मतलब क्या है बच्चों? S2 डैश। यस, स्विच S2 डैश। जो नाम है हमने वो नाम दे दिए। ठीक है ना? उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म निकालो। चलो इधर ही लिखो, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा लगेगी इधर, क्यों? क्योंकि हमें स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल भी निकालना है। यस, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? पहला कौन है? P, S1 मतलब P, उसके नीचे वैल्यू है और लिखो, S2 डैश है, निगेशन Q लिखो। एक ही है ना, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं। इसके नीचे वैल्यू है और लिखो, एक से ज्यादा वैल्यू है, ब्रैकेट डालो। S1 डैश है, निगेशन P लिखो, उसके आगे वैल्यू है एंड लिखो, S2 है, Q लिखो। हो गया खत्म। आ गया ना? अभी इजी हो गया, आपको आदत हो गई अभी। हाँ, चलो उसके आगे क्या कर, उससे आगे क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हम निकालेंगे यस स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल का मतलब इनपुट आउटपुट टेबल। देखते चलो, देयरफॉर इधर लिखेंगे, चलो इधर निकालेंगे हम स्विचिंग टेबल। देयरफॉर स्विचिंग टेबल इज, यस स्विचिंग टेबल आता है आपको बनाने के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल। पहला कौन है? वैल्यू P। यस, Q है। यस, Q है। R है क्या बच्चों? नहीं है ना, तो दो वैल्यू होंगे तो कितने वैल्यू आएंगे? दो स्टेटमेंट होंगे, कितने आंसर आएंगे? 4 आंसर आएंगे, पता है ना हमें। यस, P का निगेशन है, यस उसका निगेशन भी निकालो। Q का निगेशन है, वो भी निकालो। उसके बाद क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, एक। चलो वो देखेंगे। चलो P है, Q है, निगेशन P, निगेशन Q। दो स्टेटमेंट हो गए तो 4 आंसर आएंगे। दो ट्रू दो फॉल्स। इधर ट्रू फॉल्स मत लिखो, इधर क्या लिखो?
यस 1 1 0 0 ऐसा लिखो। क्यू क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0 हो गया। चलो पी का निगेशन मतलब इसका उल्टा, 1 को 0 लिखो 0 को 1 लिखो। ये तो आपने पढ़ लिया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। चलो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करो बाद में ये सॉल्व करो, चलेगा। चलो ये क्या है ब्रैकेट, निगेशन पी एंड क्यू, पी निगेशन पी एक क्यू के बीच में एंड करना है, निगेशन पी और क्यू के बीच में एंड करना है। एंड की कंडीशन फॉल्स पे फोकस करो, एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, इधर फॉल्स का मतलब जीरो है, मतलब एक जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, एक जीरो है जीरो आ जाएगा, एक जीरो है दोनों भी जीरो है, एक जीरो है क्या नहीं है तो 1 आ जाएगा, एक जीरो है यस तो आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ये ब्रैकेट हो गया। चलो अब ये सॉल्व करो, पी है निगेशन क्यू है, पी है निगेशन क्यू है, दोनों के बीच में और सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो और, इधर पी है इधर निगेशन क्यू है, और की कंडीशन बच्चों ट्रू पे फोकस करो, इधर ट्रू का मतलब 1 है, मतलब 1 पे फोकस करो, एक 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, यस 1 आएगा, एक 1 होगा आंसर 1 आएगा, एक 1 होगा तो आंसर 1 अदरवाइज आंसर 0, एक 1 होगा तो ये आंसर 1 आएगा। हो गया ये भी, चलो ये भी हो गया ये भी हो गया। आगे क्या करना है, इन दोनों के बीच में और है, क्या है और है, चलो लिखो इधर, इधर क्या है पी, अभी जगह होगा ठीक है, नहीं होगा तो हमारे पास पता है नंबरिंग सिस्टम दे सकते हैं, इधर क्या है पी और निगेशन क्यू, इधर है और निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है ना। हमने ये दोनों सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, दोनों के बीच में और करना है। चलो और की कंडीशन मतलब एंड पे फोकस, सॉरी ट्रू पे फोकस करो, ट्रू ट्रू मतलब 1 पे फोकस करो, 1 है 1 आ जाएगा, दोनों के बीच में एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, और एक भी 1 है 1 आ जाएगा, यस चारों 1 आ गए। इसका मतलब क्या है बच्चों, यस हमारा लैम्प ग्लो कर रहा है, हमेशा ग्लो करेगा। हाँ इन चारों में से एक भी जीरो होता ना, सपोज इधर जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा, ये जीरो होगा ना, तब पी क्या था हमारा जीरो था, ये 1 था, मतलब मैं बोलूंगा हमारा लैम्प ऑलवेज ग्लो कर रहा है, सिर्फ इसी वैल्यू के लिए ग्लो नहीं कर रहा है, इसे लिखेंगे। इंटरप्रेट का मतलब हाँ आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा वही लिखना है, तो इधर रिजल्ट क्या आ जाएगा वो लिखो, और आगे जो आएगा वो आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। इधर क्या है सब 1 है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल, क्या बोलेंगे हम, ऑल वैल्यूज क्या है हमारे 1 आए, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम क्या गए ये 1, ये 1 आ गया, ठीक है ना। देयरफॉर लैम्प इज, और विल ऐसे भी लिख सकते, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, लैम्प इज ऑलवेज ग्लो, ग्लो मतलब हमेशा लैम्प जलेगा, ठीक है ना। हो गया खत्म। इंटरप्रेट मतलब वही, लास्ट में क्या आया टोटल 1 आया तो लैम्प ऑलवेज ग्लो करेगा, सब 0 आया लैम्प कभी भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1 खत्म, ठीक है ना। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में क्या करना है, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है हमें, S1 है, S1 डैश है, S2 है, S1 है, S2 सिर्फ जो था अभी सेम वही है, ठीक है ना। चलो अभी क्या निकलेंगे, पहले नाम देंगे SP, P का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, स्विच S1, उसके बाद है Q, स्विच S2 भी है ना, यस, S1 डैश भी है, निगेशन P बोलो, स्विच S1 डैश भी है, S2 डैश भी है, निगेशन Q बोलो, ठीक है। चलो अभी क्या करना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, यस इंपॉर्टेंट, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगा बच्चों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, यस पहला कौन है P, S1 P, उसके नीचे वैल्यू है 2 ब्रैकेट और, ठीक है ना, एक से ज्यादा वैल्यू है 2 ब्रैकेट, एक के आगे एक वैल्यू है, बीच में एंड निकालो, ब्रैकेट खत्म करो, क्यों खत्म करो, इसके नीचे वैल्यू है ना, S1 डैश का मतलब हो जाएगा निगेशन P, उसके आगे वैल्यू है S2 डैश का मतलब निगेशन Q, बराबर, इसके भी नीचे वैल्यू है, इसके भी नीचे वैल्यू है, मतलब फिर से और निकालो, ठीक है ना। चलो S1 है, S1 का मतलब एक से ज्यादा वैल्यू है, ब्रैकेट डालो, S1 का मतलब P, P के आगे वैल्यू है, एंड निकालो सीरीज में, और आगे S2 मतलब है बच्चों Q। हो गया, एग्जांपल नंबर 2 का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी क्या करना है, स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है ना हमें, यस निकालो। चलो देयरफॉर स्विचिंग टेबल इज, स्विचिंग टेबल इजी है बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, ये होने के बाद इंटरप्रेट करना है, मतलब बताना है रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना, इजी। चलो देखते हैं, अबे स्विचिंग टेबल निकालना है, पी ए क्यू है, 2 स्टेटमेंट है, 4 आंसर आएंगे, 2 1 2 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0, पी का भी निगेशन है, क्यू का भी निगेशन है, निगेशन मतलब उल्टा, 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, हो गया। चलो एक एक ब्रैकेट सॉल्व करो, हमारे पास ये, चलो ये क्या बता है, निगेशन P निगेशन Q के बीच में एंड का ऑपरेशन करो, एंड मतलब 0 पे फोकस करो, 1 0 होगा तो आंसर 0, 1 0 होगा तो आंसर 0,
एक जीरो होगा तो आंसर 0, अदरवाइज आंसर 1। ठीक है ना। अगला ब्रैकेट पी एंड क्यू, पी क्यू के बीच में एंड का ऑपरेशन, एंड की कंडीशन 0 पे फोकस करो। एक जीरो है क्या? नहीं है, आंसर 1 आएगा। एक जीरो है तो आंसर क्या आएंगे? 0 आएंगे। यस, हो गया खत्म। उसके आगे क्या करना है? इन दोनों के बीच में और की कंडीशन है, इन दोनों के बीच में और की कंडीशन सॉल्व करो। चलो अभी जगह कम पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग यूज करेंगे बच्चों। आप ठीक से टेबल वगैरह ड्रॉ कर लेना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या करना है? इन दोनों के बीच में और की कंडीशन, 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में और की कंडीशन, यह आ जाएगा 7 नंबर। और की कंडीशन क्या थी बच्चों? ट्रू पे फोकस करो, मतलब 1 पे फोकस करो। एक 1 होगा तो आंसर 1 और दूसरा आंसर 0 आ गया। इसके साथ पी भी है ना, इसको मत भूलो। यस, पी और ये 7 वाला है ना तुम्हारा। यस, बराबर। पी और ये 7 वाला, नहीं तो पी की जगह इधर 1 भी लिख सकते हो। 1 और 7 के बीच में और की कंडीशन है, और की कंडीशन करो। और की कंडीशन मतलब 1 पे फोकस करो। एक 1 होगा तो आंसर 1, इधर दोनों 1 है, पहले दोनों 1 आ जाएंगे। इधर 0 है, ये भी 0, ये 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 1 है, लेकिन इधर 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा। देखो मैंने बोला था ना, इधर एक 0 आए तो कैसे लिखेंगे? आ गया एक 0। यस, हम क्या बोलेंगे? लैम्प ऑलवेज ग्लो कर रहा है, लेकिन एक ही बार ग्लो नहीं कर रहा। कौन सी बार? देखो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से आप आगे वही करना है, वही लिखो। ठीक है ना। चलो मैं बोलता हूं देयरफॉर क्या बोलेंगे हम? लैम्प विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, एक वैल्यू पे ग्लो नहीं करेगा। कब ग्लो नहीं करेगा? ये थर्ड नंबर पे ग्लो नहीं कर रहा ना, तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसा नहीं बोल सकते हम हाँ थर्ड नंबर पे ग्लो नहीं कर रहा, वैसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो टेक्निकल वर्ड में लिखेंगे, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, एक चीज पे वो ग्लो नहीं करेगा। कब? वो 0 कब है? आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस, ये मेन है ना, इधर प्योर क्यू, इधर से सब चालू हुआ ना। यस, कब ग्लो नहीं करेगा? एक्सेप्ट पी विल, पी मतलब क्या है? स्विच S1, एक्सेप्ट स्विच S1 इज 0 का मतलब ऑफ, एंड स्विच S2 इज ऑन, 1 का मतलब ऑन। देखो मैंने क्या लिखा है, एक बार ठीक से मैं एक्सप्लेन करता हूं। लैम्प हर बार ग्लो कर रहा है, 1 1 बता रहा है, एक ही बार 0 आया। वो 0 कब आया? मैंने इधर आके देखा। यस, तब P 0 था, Q 1 था। P 0 मतलब, P मतलब स्विच S1 है, S1 क्या होगा? ऑफ हो गया। Q का मतलब क्या है? स्विच S2, S2 क्या हो गया? ऑन हो गया। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। हाँ मैंने वही लिखा। देखो लैम्प ऑलवेज ग्लो कर रहा है, लेकिन एक ही बार ग्लो नहीं कर रहा। कब? जब स्विच S1 की वैल्यू तुम्हारी 0 है मतलब ऑफ है, और स्विच S2 की वैल्यू तुम्हारी 1 है मतलब वो ऑन है, तभी ग्लो नहीं कर रहा, बाकी सब ग्लो कर रहा है। पता चला ना इंटरप्रेट कैसे करना है? yes, हो गया खत्म। हो गया एग्जांपल नंबर 1 भी खत्म, 2 भी खत्म। देखो एक बार समझना है क्या? बढ़ते एग्जांपल नंबर 3 और 4 की तरफ। yes. चलो अभी लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वन। फिर से हमने स्विचिंग सर्किट दिया है, हमें स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, सिंबॉलिक फॉर्म निकाल के और इंटरप्रेट करना है। देखते हैं लास्ट एग्जांपल में क्या करना है। चलो पहले क्या करेंगे हम बच्चों? नाम देंगे। यस, कौन है? S1, S1 का मतलब है P। यस, S1 का मतलब है P, स्विच S1। उसके बाद क्या है? S2, S2 का मतलब है Q। यस, Q है, स्विच S2 है मतलब Q बोलेंगे। यस, उसके बाद क्या है? S3 भी है मतलब R, R का मतलब है स्विच S3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन है हमारे पास? S1 डैश है, नहीं S2 डैश है। यस, S2 डैश का मतलब हो जाएगा बच्चों निगेशन Q, निगेशन Q है S2 डैश। यस, और कौन है? S3 डैश है, S3 डैश है मतलब हो जाएगा बच्चों निगेशन R। यस, निगेशन R मतलब S3 डैश। ठीक, ये हो गए। उसके बाद निकालेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। यस, सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये अभी हमको अभी आदत हो गया, अभी क्या बोलते हैं, इजी लगने लगा है। सिंबॉलिक फॉर्म इज, ठीक है ना। एक बार आ गया ना आपको समझ में तो मैथ्स बहुत इजी लगता है। ठीक है ना। चलो अभी क्या करना है, इधर और पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, सब एक ही यूनिट पे, एक ब्रैकेट निकालो। पहला कौन है? S1 मतलब P लिखो, उसके नीचे वैल्यू है और लिखो। S2 डैश है, निगेशन Q है, उसके नीचे वैल्यू है और लिखो। S3 डैश है, निगेशन R है। इसको ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूं मैं? इसको एक यूनिट दिखाया हमें, इसके आगे वैल्यू दिखाए, आगे वैल्यू मतलब इधर एंड लिखो। फिर से ये यूनिट है, यूनिट है तो इधर ब्रैकेट डालो। ठीक है ना। स्क्वायर डालो, राउंड डालो, कैसे डालेंगे वो कंडीशन पे डिपेंड है। पहली वैल्यू है S1, S1 का मतलब है P, उसके नीचे वैल्यू है और लिखो। उसके नीचे एक से ज्यादा वैल्यू और सीरीज में है, इसके लिए ब्रैकेट डालो। ठीक है ना। S2 का मतलब है Q, सीरीज में है एंड, और S3 का मतलब R, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है ना। ये हो गया। इसका क्या करना है हमें? इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है और वो होने के बाद इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलो इजी। अभी तक जो किया है वही करना है, डरने की बात नहीं। सिर्फ PQR है, 3 वैल्यू होंगे तो हमें 8 वैल्यू आएंगे, 3 सेट में होंगे तो 8 वैल्यू आते, पता है ना। वही करेंगे। चलो पहला हो जाएगा P, दूसरा Q, फिर R। ठीक है ना, नहीं तो इधर निकालेंगे। चलो
P Q R। यस, P का मतलब 8 वैल्यू होंगे, 4 1 4 0, बरोबर ना? अभी ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, 4 1 4 0। Q का मतलब बच्चों 1 1 सॉरी 2 1 2 0, यस 2 1 2 0। उसके बाद R, R का मतलब यस 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। PQR हो गया। यस, PQR होने के बाद क्या करेंगे बच्चों? PQR होने के बाद अब ये अंदर की वैल्यू निकालेंगे। इधर क्या है? P और निगेशन Q निगेशन आ रही है, एक 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 वैल्यू सॉल्व करेंगे। चलो पहले सॉल्व करते हैं। P और निगेशन Q सॉल्व करो, फिर निगेशन R करो। चले पहले क्या मतलब निगेशन भी निकालना पड़ेगा। चलो P का नहीं है, Q का निगेशन है, R का निगेशन है। R Q का निगेशन मतलब 2 1 की जगह 2 0, 2 0 की जगह 2 1, ठीक है। R का मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। चलो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। P और निगेशन Q, P और निगेशन Q, P निगेशन Q के बीच में और की कंडीशन, और मतलब 1, ध्यान रखो एक 1 होगा तो एक आंसर 1 आएगा। एक 1 है 1 आएगा, इधर दोनों 1 है, यस 1 आएंगे, इधर नहीं है 0 आएगा, कम से कम एक 1 चाहिए। एक 1 है, यस आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हो गया ये खत्म, ठीक है ना। इसके साथ क्या है बच्चों? आगे निगेशन आ रहे हैं। अभी जगह नहीं है ना हमें, तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे। इसके साथ कौन है? निगेशन आ रहे। निगेशन आर किस नंबर पे? 5 नंबर पे। दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन है बच्चों? और वाली। कौन सी कंडीशन है? और वाली। क्या आ जाएगा हमारा? 7th वन, ठीक है ना। और की कंडीशन देखो 6 और 5 में, मतलब 1 पे फोकस करो। एक 1 होगा तो आंसर 1, अदरवाइज आंसर 0। एक 1 होगा तो आंसर 1, अदरवाइज आंसर 0, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। पहला ब्रैकेट कंप्लीट। अंदर बढ़ते, अंदर क्या है? Q एंड R है। यस, अंदर क्या है? Q एंड R। ये हमारा 8 नंबर बोलेंगे। Q और R के बीच में एंड की कंडीशन करो। एंड मतलब 0 पे फोकस करो। एक 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। एक 0 है क्या? नहीं है। एक 0 है, यस इधर भी 0 है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये तीनों क्या आएंगे? 0 आएंगे। यस, उसके नीचे एक भी 0 नहीं है, 1 आएगा। 0 है 0 है 0 है, फिर से तीनों क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक, क्या आ गया समझ में? इसके आगे क्या करना है? ये अंदर का ब्रैकेट हो गया, बाहर देखो, बाहर क्या है? P और है, ठीक है ना। 8 नंबर है Q एंड R, P किधर है? 1 नंबर पे, दोनों के बीच में और की कंडीशन करो। बराबर है ना बच्चों? ये देखो 8 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, दोनों के बीच में और की कंडीशन। जगह कम है इसलिए वैसे कर रहा हूँ। 1 और बीच में 1 और 8 के बीच में और की कंडीशन, मतलब एक 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। चारों 1 है, पहले चारों 1 आएंगे, कम से कम एक 1 चाहिए ना। यस, 1 और 8 में देख रहे, इधर चारों 0 है, इधर 1 होगा तो ये आंसर 1 आएगा, और 0, ये 1 है 1 आएगा, बाकी 0 है ना। कम से कम एक 1 चाहिए, इधर तो नहीं है ना एक भी 1, उधर पे 3 ही 0 थे, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, हमारा ये ब्रैकेट हो गया, ये भी ब्रैकेट हो गया, ये भी हो गया। दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन है बच्चों? एंड वाली है, हाँ उसको मत बोलो। ये कौन सा ब्रैकेट है? 9 वाला। और एक ब्रैकेट था हमारा, कौन सा ब्रैकेट था? ये हो गया सवाल। यस, ये 7th वाला है, 7th वाला। ये ब्रैकेट 7 तक, 7 को है ना, ये ब्रैकेट है 7 को, दोनों के बीच में एंड की कंडीशन है। 7 और 9 के बीच में एंड की कंडीशन है। एंड की कंडीशन बोल रहे थे बच्चों, फॉल्स पे फोकस करो। एक फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स, इधर फॉल्स का मतलब है 0, 0 पे फोकस करो। चलो 7 और 9 में एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर 1 आएगा। यस, 1, एक 0 होगा तो आंसर 0। यस, 4 0 आए, 4 1 आए, मतलब हमारा लैम्प टोटल ग्लो कर रहेगा, हाफ टाइम ग्लो करेगा, हाफ टाइम ग्लो नहीं करेगा। देखते कब ग्लो कर रहा है, कब ग्लो नहीं कर रहा है। 0 है ना, तब इधर आएंगे हम, पी क्या है, क्यू क्या है, वो मेंशन करेंगे सिर्फ वही। ठीक है ना। चलो क्या देखेंगे हम? चलो अभी इंटरप्रेट करना है। लैम्प विल ग्लो एक्सेप्ट, या ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, कब ग्लो नहीं करेगा? एक्सेप्ट। ये 0 कब आ रहा है बच्चों? जब पी क्या होंगे? सब पी के सब वैल्यू ऑफ होगी, तब क्या हो जाएगा? ये ग्लो नहीं करेंगे। लिख सकते थे लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा। लैम्प विल ऑलवेज ग्लो। 0 कब आया? देखो ना, वो 0 कब आया? एक्सेप्ट। 0 कब आया बच्चों? जब पी के सारे वैल्यू क्या थे? 0 थे। इधर क्यू क्या है, आर क्या है, बताने की जरूरत नहीं, एक बताए तो भी चलेगा। लैम्प इज ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, पी का मतलब क्या है बच्चों? स्विच S1, करेक्ट। पी का मतलब क्या है? स्विच S1 इज, लैम्प ऑलवेज ग्लो करेगा, लेकिन कब ग्लो नहीं करेगा? एक्सेप्ट स्विच S1 इज 0। 0 का मतलब क्या है? ऑफ। यस, क्या है? ऑफ। स्विच S1 ऑफ होगा तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा, अदरवाइज लैम्प ऑलवेज ग्लो करता रहेगा। ठीक है, हो गया इंटरप्रेट। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3 खत्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी, यस क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इंटरप्रेट करना था। यही तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेम किया था, सिर्फ इंटरप्रेट मतलब लास्ट में स्टेटमेंट लिखना था क्या है।
अभी पता चला ना, 1 का मतलब लैम्प ग्लो कर रहा है, 0 का मतलब लैम्प ऑफ है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था हमने, सर्किट दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म निकाला, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाइड सर्किट निकाला। ये भी वही करना है, इधर सिंबॉलिक फॉर्म रेडीमेड दिया है, सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करना है, उधर कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ लॉ, जो हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज 1.4 में। यस, वही लॉ हम यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हम ये सिंप्लीफाई करेंगे और उसका अल्टरनेट स्विचिंग सर्किट निकालेंगे। इधर अल्टरनेट नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही है, उधर एक था और उससे दूसरा निकाला, इसलिए अल्टरनेट बोला। इसका सर्किट डायग्राम निकालेंगे आप, ठीक है ना। चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। रेडीमेड दिया है, देखो इधर क्या है, देखो पहला पी वैसे रहेगा और क्यू एंड निगेशन क्यू है, सेम स्टेटमेंट है उसी का निगेशन है। सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन हो गया तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस, कंडीशन पे डिपेंड होता है, एंड होगा तो फॉल्स लिखो और होगा तो ट्रू लिखो। यस, पी वैसा ही रहेगा और इसका आंसर क्या आएगा, एंड है ना, एंड का मतलब आ जाएगा फॉल्स, एंड का मतलब क्या आ जाएगा फॉल्स। एंड होगा तो फॉल्स लिखो और होगा तो ट्रू लिखो। कौन सा लॉ है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता था ना, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन होगा तो ऐसा 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 रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो आइडेंटिटी लॉ। कंडीशन देखो बोलता है आइडेंटिटी लॉ, और का मतलब है ट्रू चाहिए, ट्रू है क्या, नहीं है तो छोड़ दो। तो कौन है, पी, तो पी लिखो। चलो ये कौन सा लॉ हो गया बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हो गया कंप्लीट। यस, हो गया ना सिंप्लीफाई। इसके आगे क्या सिंप्लीफाई होगा, इसकी डायग्राम निकालनी है। एक ही है ना पी, तो लिखो ना इधर। यस, पी का मतलब कौन होता है बच्चों, स्विचेस वन। पी का मतलब कौन होता है, स्विचेस वन, वो लिखो इधर। अभी वो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऊपर लिखा था इसलिए फिर से नहीं लिखा, इधर एक भी बार लाइन नहीं लिखा है ना तो दिखाना पड़ेगा। पी का मतलब है स्विच S1। चलो एक ही स्विच आएगा S1, सिर्फ स्विच निकाल के नहीं छोड़ना है, बैटरी भी दिखाना है और लैम्प भी दिखाना है, ठीक है ना। ये हो गया खत्म, S1 एरो भी दिखाओ, हो गया डायग्राम कंप्लीट, खत्म। एग्जांपल नंबर 1 खत्म। सेम एग्जांपल 2 भी वही करना है, 3 भी वही करना है, 4 भी वही करना है। चलो एग्जांपल नंबर 2 क्या है हमारे पास, यस ऐसे एग्जांपल किए हमने सेम। इधर देखो निगेशन पी है, निगेशन पी है, निगेशन पी कॉमन निकाल सकता हूं मैं, नहीं तो इधर निगेशन क्यों है, निगेशन क्यों है, ये भी कॉमन निकाल, कौन सा भी दो ब्रैकेट पकड़ो पता चलेगा। मैंने पहले दो देखे, इधर निगेशन पी है, निगेशन पी है, इधर बैंड है, इधर बैंड है, तो मैं निगेशन पी एंड कॉमन निकालता हूँ। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया रिवर्स में, ठीक है ना। निगेशन पी कॉमन निकाला, एंड कॉमन निकाला। अंदर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में है क्यू आएगा, दूसरे ब्रैकेट में निगेशन क्यू आएगा, दोनों ब्रैकेट के बीच में और है तो ब्रैकेट के अंदर और आएगा। पता चला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स में यूज किया। ये वैसे रखो, इसको हाथ मत लगाओ, एक ही बार एक ही स्टेप करो, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यस, ये हो जाएगा हमारा रिवर्स वाला डिस्ट्रीब्यूटिव। इधर रिवर्स वगैरह कुछ नहीं लिखने का, जो है वो लॉ लिखने का, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अंदर देखते हैं, चलो इधर फिर से एक स्टेटमेंट, एक सेम स्टेटमेंट है उसी का निगेशन है। देखो इधर था ना, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन। कंडीशन देखो, आंसर लिखो, एंड होगा तो फॉल्स लिखो और होगा तो ट्रू लिखो, हो गया। चलो कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाएगा, निगेशन भी वैसे रहेगा, एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू। और है ना, और का मतलब ट्रू लिखो, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आगे क्या वो लिखो। चलो एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे हम तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। कौन सा लॉ है इधर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू मतलब आइडेंटिटी लॉ। यस, आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा था बच्चों, कंडीशन देखो, एंड की कंडीशन बोलती है फॉल्स है, इधर फॉल्स है क्या, नहीं है तो ये छोड़ दो, ये लिखो निगेशन पी, ये चला गया, हो गया इधर। और आगे कौन है, पी एंड निगेशन क्यू। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों में हमने, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बोल रहा था ना, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो क्या करना है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो कंडीशन देखना है, फॉल्स है क्या, नहीं है तो आंसर इस पे डिपेंड नहीं होगा तो आंसर इस पे डिपेंड होगा। आ गया, ठीक है। अंदर सॉल्व करेंगे, चलो निगेशन पी और पी एंड निगेशन क्यू ऐसे दिया है। निगेशन पी के पास जाएगा, जो सिंप्लीफाई होगा वो लिखेंगे और उसकी डायग्राम निकालेंगे। बस चलो निगेशन पी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, निगेशन पी और लेके पी के पास जाएगा, निगेशन पी और लेके निगेशन क्यू के पास जाएगा। अंदर था एंड, दोनों के बीच में आएगा एंड। डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, सेम स्टेटमेंट है उसी का निगेशन, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन होगा बच्चों तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कंडीशन देखो, और होगा तो ट्रू लिखो, एंड होगा तो फॉल्स लिखो, और है ट्रू लिख दिया, बीच में एंड, आगे क्या वो लिख दिया हमने। यस, ठीक है ना। कौन सा लॉ है बच्चों, फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ, हो गया सिंप्लीफाई। यस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या करना है आगे,
एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ। एंड बोलता है फॉल्स है, ये फॉल्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो, आगे जो है वही लिखो, निगेशन पी और निगेशन क्यू। कौन सा लॉ है बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। चलो हो गया सिंप्लीफाई। इसकी डायग्राम निकालनी है, सर्किट डायग्राम निकालेंगे। क्या आएगा इसके सर्किट डायग्राम, निगेशन पी है निगेशन क्यू है। निगेशन पी का मतलब क्या होता है बच्चों, S1 डैश ना, यस लिखो ना इधर, निगेशन पी का मतलब होता है स्विच S1 डैश, यस। और कौन है निगेशन क्यू, निगेशन क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, स्विच S2 डैश, यस स्विच S2 डैश। निगेशन पी निगेशन क्यू लिख दिया हमने, स्विच S1 डैश S2 डैश लिख दिया। सर्किट डायग्राम निकालना है, बीच में और एक एंड है, और मतलब पैरेलल कनेक्शन है। चलो एक है स्विच S1 डैश, उसके नीचे एक स्विच S2 डैश, पैरेलल कनेक्शन है ना, और इन दोनों को आएगा एक करंट मतलब बैटरी, और एक क्या आएगा लैंप। हो गया खत्म। डायरेक्शन निकालो, यस निगेशन पी का मतलब है S1 डैश, निगेशन क्यू का मतलब है S2 डैश। हो गया हमारा डायग्राम खत्म। आ गया स्विचिंग सर्किट, है ना इजी। चलो सेम ऐसे ही करना है एग्जांपल नंबर 3 भी, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 3 में पी क्यू आर जो से है वो सिंप्लीफाई करेंगे। पी और सेम ऐसा एग्जांपल हमने सॉल्व किया था बच्चों, देखो इधर पी और निगेशन क्यू निगेशन आ रहे हैं, पी और क्यू एंड आ रहा है। क्या करना है, इधर से निगेशन कॉमन निकालने, हमने रिवर्स ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया था क्वेश्चन नंबर 3 में या 4 में, सेम वैसे ही, ठीक है ना। चलो यस पी वैसे ही रहेगा, इधर क्या है और वैसे ही रखो, इन दोनों में से निगेशन कॉमन निकालो, इधर हो जाएगा क्यू, इधर हो जाएगा आर, निगेशन कॉमन निकालो तो और का हो जाएगा बीच में एंड। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों, रिवर्स में डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया, आगे जो है वही रखो। रिवर्स में डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया ना, तो उसका रीजन लिखो, रिवर्स वगैरह मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो, यस डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इजी है। चलो अब इधर भी प्योर है, इधर भी प्योर है, कॉमन निकालो, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंदर क्या बच गया बच्चों, इधर इधर है निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, अंदर क्या बच गया, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, इधर क्या बचा, क्यू एंड आर, जो है वो ब्रैकेट निकालो, ब्रैकेट के बीच में एंड था तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, है ना इसे। क्या करे, क्या किया हमने, प्योर सेम दिख रहा था, प्योर कॉमन निकाला, इधर जो है वो लिखा, इधर जो है वो लिखा, दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड है, बीच में एंड लिखा, ठीक है ना। फिर से देखो बच्चों, इधर जो स्टेटमेंट है ये भी वही है, सिर्फ उसी का निगेशन है, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन। तो बच्चों आंसर किस पे डिपेंड होता है, कंडीशन पे। एंड बोलता है फॉल्स चाहिए तो लिखो फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, यस ये पी और वैसे रहेगा, क्या आ जाएगा फॉल्स। कौन सा लॉ आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक बार आपको समझ में आया ना कैसे करना है तो खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा सब, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से देखो बच्चों, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ। कंडीशन देखो और बोलता है ट्रू चाहिए, ट्रू है क्या, नहीं, लिखो पी, आइडेंटिटी लॉ। हो गया खत्म, फिर से सिर्फ पी आया। चलो लिखो इधर, पी का मतलब क्या है, स्विच S1, पी का मतलब है स्विच S1। निकालो अभी सर्किट डायग्राम, स्विच S1, एक ही स्विच आएगा S1, करंट दो, लैम्प जोड़ो, स्विच के साथ डायरेक्शन दिखाओ, हो गया खत्म। हो गया। देखो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसमें से 1 2 3 तीनों एग्जांपल खत्म है, और एक एग्जांपल है 4 का, वो देखते क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एग्जांपल है हमारे पास P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन P एंड Q एंड R और P एंड निगेशन Q एंड R और P एंड Q एंड R, ठीक है ना। एग्जांपल यही देखते क्या करना है, ठीक है ना। चलो अभी चार टर्म दिए हमें, क्या क्या सिंप्लीफाई करना है वो देखते हैं। पहली टर्म में मुझे इधर P एंड निगेशन P दिख रहा है, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, इसमें पहले क्या करता हूँ, ये साथ में लिखता हूँ, P एंड निगेशन P एक साथ में लिखता हूँ, और आगे एंड Q। क्या किया, इधर का इधर, इधर का इधर, कम्युटेटिव ऑफ 2 + 3 = 3 + 2, ठीक है ना। इन ब्रैकेट में जो अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे इधर Q एंड R, इधर Q एंड R ऐसे सेम दिख रहे हैं। ये भी मैं क्या करता हूँ, पास में लिखता हूँ, तो ये उधर डालता हूँ, ये इधर लेता हूँ, ये वैसे रहेगा। और आगे निगेशन P एंड Q एंड R, ठीक है, ये इधर लिखा मैंने, और P एंड Q एंड R सेम सेम साइन है ना, इसलिए लिख सकता हूँ, ये उधर लिखा मैंने, P एंड निगेशन Q एंड R। कौन सा लॉ है बच्चों, यस कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज किया हमने अभी, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ। 2 + 3 = 3 + 2 मैंने मतलब क्या किया, जो जो इधर उधर थे वो पास पास में लिख दिया। आगे क्या, इधर P है निगेशन P है, सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोल रहा था, कंडीशन पे फोकस करो, एंड है, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, इसका मतलब क्या आ जाएगा इधर, फॉल्स। आगे क्या है, एंड, इधर क्या है, क्यू। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया हमने, आगे जो वैसे ही लिखो,
और क्या कर सकते हैं, इधर देखो, इधर है मेरे पास क्यू एंड आर, इधर भी क्यू एंड आर, इसके साथ एंड है, इसके साथ एंड है, ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब मैंने एंड क्यू एंड आर कॉमन निकाला। यस, एक ही टाइम में दो दो लॉ यूज कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इधर क्या है मेरे पास, निगेशन पी, इधर क्या है मेरे पास पी, ब्रैकेट दोनों के बीच में कौन सा है और, तो इधर क्या आ जाएगा अंदर और। कौन सा लॉ यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स में यूज किया, मतलब रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही रखेंगे, ठीक है ना, ये वैसे ही रखो। और पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, दो लॉ यूज किए बच्चों हमने, इधर इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, दोनों भी रीजन लिखो। एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, यस कॉम्प्लीमेंट लॉ, और एक डिस्ट्रीब्यूट किया ना, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगी तो क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बोलता था कंडीशन पे फोकस करो, एंड की कंडीशन थी फॉल्स चाहिए, फॉल्स है क्या है तो फॉल्स लिखो, बाकी का छोड़ दो, ठीक है ना। आगे क्या है, और अंदर देखो, चलो इधर यूज किया हमने आइडेंटिटी लॉ, इधर क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट है उसी का निगेशन, सेम स्टेटमेंट है उसी का निगेशन है, कंडीशन देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर से और हो तो ट्रू लिखो, एंड होगा तो फॉल्स लिखो। आगे बढ़ते एंड क्यू एंड आर, यस हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या किया, इधर आइडेंटिटी लॉ यूज किया, इधर लिखो पहला रीजन आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद इधर क्या किया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, वो भी लिखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो है वो ही लिखो, ठीक। आगे बढ़ते चलो, अभी देखो एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, क्या बोलता है कंडीशन देखो, और की कंडीशन क्या बोलती है, ट्रू चाहिए, ट्रू है क्या, इधर नहीं है तो अंदर जाओ, अंदर की वैल्यू पे डिपेंड होगा, एक एक सॉल्व करो, एक एक स्टेप सॉल्व करो, ठीक है ना। और क्या बोल रहा था, अभी ये टोटल एक टर्म है, सिर्फ इधर ट्रू को मत देखो, टोटल एक टर्म है, तो टोटल टर्म पे हमने क्या था, इधर और था, तो और क्या बोल रहा था, ट्रू पे फोकस करो, इधर ट्रू है कि नहीं है, तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। कौन सा लो, आइडेंटिटी लॉ यूज हो, ये वही सही रहेगा, इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, वही सही रहेगा वो, ठीक है ना। कौन सा आया, आइडेंटिटी लॉ। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं, अभी अंदर का ब्रैकेट देखेंगे, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, कंडीशन क्या बोल रही थी, यस क्या बोलती थी कंडीशन हमारी, आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ बोलता था कंडीशन पे फोकस करो, एंड की कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है क्या नहीं है तो ये छोड़ दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्यू एंड आर। फिर से आइडेंटिटी लॉ, चलो इसके आगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, फिर से इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इधर क्यू एंड आर है, इधर निगेशन क्यू एंड आर है, साइन भी अलग अलग है, सिंप्लीफाई करके कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका हम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे, देखते हैं चलो। क्यू है, आर है, पी है, यस निगेशन क्यू है, यस पी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्विच S1, पी का मतलब होता है स्विच S1, क्यू का मतलब होता है स्विच S2, एक बार नाम दिया तो डायग्राम निकालना बड़ी बात नहीं, यस आर का मतलब है स्विच S3, पी का निगेशन है क्या, नहीं है, क्यू का है क्या, यस सिर्फ क्यू का ही है, आर का भी नहीं है, स्विच S2 डैश। चलो एक बार नाम दे दिया तो डायग्राम निकालना बड़ी बात नहीं है, यस तो स्विचिंग सर्किट इज, देखो चलो पहला क्या है क्यू एंड आर, दो कनेक्शन है सीरीज में, क्यू का मतलब है S2 स्विच S2, दो कनेक्शन सीरीज में, उन दोनों के बाद एक ब्रैकेट है और है मतलब पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन है मतलब नीचे, ठीक है। अंदर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अंदर तीन कनेक्शन, तीनों कनेक्शन सीरीज में, चलो तीन स्विच है सीरीज में, एक के बाद एक, हो गई डायग्राम। अभी क्या करो, एक बाजू से करंट लगाओ, एक बाजू से लैंप लगाओ, हो गए खत्म, डायरेक्शन दो, नाम दो, देखो हो गया ना, इजी है ना। यस क्यू का मतलब क्या है S2, आर का मतलब है S3, आगे क्या है पी, पी का मतलब है S1, निगेशन क्यू का मतलब S2 डैश, आर का मतलब S3, हो गया खत्म, देखो है ना इजी। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट, इसके साथ खत्म होता है एक्सरसाइज 1.5। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, ये हो गया ना हमारा चैप्टर 1 खत्म, बढ़ते हैं अभी मैट्रिक्स की तरफ, सेकंड चैप्टर है ना हमारा मैट्रिक्स, देखते हैं उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलना।